नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एम के क्लासेज हिस्ट्री हब पर स्वागत करता हूं। आज साथियों मैं आपके लिए 12 मई 2020 का करंट लेके आया हूं, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मुख्यमंत्री युवा योग योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, दिल्ली, असम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। तो इसके में जो आंसर होगा इसका त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा आपका सही आंसर होगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की है और योजना के भाग के रूप में राज्य सरकार अपने कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष में स्मार्टफोन के लिए 4,608 छात्रों को 5,000 रुपये देगी। ऑनलाइन आवेदन 6 जून तक जमा किया जा सकता है। स्मार्टफोन को सकारात्मक तरीकों से छात्रों की मदद करने के लिए दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च से 5B रॉकेट लॉन्च किया है। तो सभी को लगभग पता होगा, तो इसका मैं विकल्प दिखा देता हूँ। अमेरिका है, चीन है, भारत है, रूस है। तो चीन इसका सही आंसर है, चीन करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा से। चीन ने अंतरिक्ष में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है। रॉकेट अंतरिक्ष यान के प्रोटोटाइप का चालन दल है और अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को कम स्थान की कक्षा तक ले जाने के लिए लॉन्चर की जो क्षमता प्रदर्शित करता है। रॉकेट का उत्थान 5 मई 2020 को दक्षिण चीन के हेनॉन द्वीप पर वैनचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हुआ था। और ये जो रॉकेट है 176 फुट लंबा और मतलब मीटर दे रखा है यहाँ पे 53.7 मीटर था। और रॉकेट के सफल परीक्षण से देश आंतरिक संगठन को मार्स ऑर्बिटर और रोवर मिशन के साथ आगे बढ़ाने और चीन अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य ने एक विशेष वाहन विकसित किया गया है और जिसे संजीवनी के नाम से जाना जाता है। तो इसका विकल्प देख लेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस तरह से विकल्प रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, आपका मध्य प्रदेश है। आपका राइट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। और इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर जो विशेष वाहन विकसित किया गया है उसे संजीवनी के नाम के रूप में जाना जाता है और इसका प्रयोग हेल्थ वर्कर्स द्वारा संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए किया जाएगा। छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन द्वारा वाहन डिजाइन की पहल की गई थी और वाहन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के आवश्यकता को समाप्त कर देगा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर होने वाले हमले की घटनाओं बचने की मदद भी करेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस की जो तिथि है वो कौन सी है, मतलब किस दिन मनाया जाता है। 9 मई, 8 मई और अगला 2 विकल्प है 10 और 11। तो सभी को पता होगा कि 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए डिफाइन थोड़ा सा कर लेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों का जश्न मनाता है और यह दिन संगठन के स्वयंसेवकों के योगदान के लिए श्रद्धांजलि देता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि इस दिन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनंट का जन्म हुआ था। हेनरी डुनंट नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ओके, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किस लिए मनाया जाता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से किसने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का संग्रह, अनुरेखण, परीक्षण और उपचार तैयार किया है। नासा, विश्व संगठन, स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, डिफाइन करता हूँ। तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसको मैं अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये लिखा हूँ, यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन ने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का संग्रहण, अनुरेखण, परीक्षण
और उपचार तैयार किया है। संकलन में कोविड-19 पर 200 भारतीय प्रौद्योगिकियों अनुसंधान गतिविधियों का जारी रखने के व्यवसायीकरण के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों, भारत सरकार के कदम और उपाय के बारे में जानकारी है और इन जानकारी को ट्रेनिंग, परीक्षण और उपचार 3TS के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 3TS के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा देश भारत में कोयला निर्यात हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में, तो ये आपका करेक्ट आंसर रूस होगा। इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भारत भारतीय इस्पात उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल आयात करने के लिए रूस के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करेगा और रूस से कच्चे तेल के आयात में वृद्धि करके ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि 8 मई को मनाया जाता है, कि 8 मई को मनाया जाता है ये। और विश्व थैलेसीमिया दिवस का जो विषय था यहाँ पे है ये, ठीक है। ओके, ये आपका विषय था और यह 1994 के बाद से हर साल 8 मई के दिन ही मनाया जाता है और यह दिन थैलेसीमिया रोगी की रोकथाम के उपाय का ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों को स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से किस PPE के परीक्षण पर प्रमाणन का काम सौंपा है? तो आपका जो राइट आंसर होगा C विकल्प आपका सही आंसर है। परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान INMAS दिल्ली ने PPE के परीक्षण और प्रमाणन के साथ काम किया और इसने भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का परीक्षण किया। PPE को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रमाणित किया और नैदानिक कोविड स्थितियों में उपयोग किया जाना वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान PPE की कमी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इसके कारण हेल्थ केयर कार्यालयों में उपलब्धता और भलाई खतरे में है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा और मनोबलों का भी प्रभावित होता है। परीक्षण के लिए PPE के लिए मानक स्तर चिकित्सा अनुसंधान ICMR और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। PPE जो है आपका, जैसे कि जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, एक पॉलीथीन नुमा होता है, पूरा बॉडी को ढक लेता है, वही है आपका PPE। चलिए देखेंगे अगला है कि किस राज्य सरकार ने 3 वर्ष के लिए श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है? तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास में 3 साल के लिए श्रम कानून को निलंबित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है और कानून को निलंबित से उन प्रवासियों की मदद करने की उम्मीद है जो राज्य लौट आए हैं। अध्यादेश में बंधुओं मजदूर अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम और भुगतान मजदूरी अधिनियम की धारा 5 शामिल नहीं है। अध्यादेश व्यावसायिक सुरक्षा, औद्योगिक विवादों, ट्रेड यूनियन और अनुबंध समूहों से संबंधित कानून को निलंबित करता है। ओके, चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से किसने सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु कायर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आपका जो विकल्प है IIT मद्रास, ये आपका राइट आंसर है। IIT मद्रास C विकल्प आपका सही आंसर है। और इसमें जो मद्रास है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कैर के आवेदन के लिए विशेष रूप से अन्य प्राकृतिक तंतुओं के संयोजन के लिए कैर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और प्रमुख शैक्षिक संस्थान ने पहले कैर जियो टेक्सटाइल्स CGT पर भारत में कैर बोर्ड और अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए शोध अध्ययनों का सत्यापन किया था और संस्थान ने नदी तटबंधों, ढलानों, खद्यान ढलान के स्थितीकरण आदि में मिट्टी के क्षरण को सफलतापूर्वक रोकने के लिए CGT के उपयोग की सिफारिश की थी और CGT को कम मात्रा वाले ग्रामीण सड़कों पर संघनीकरण सामग्री रूप में भी नियोजित
किया जाता है। तो साथियों आज का ये करंट अफेयर्स था, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो शेयर करें, और ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।